क्लास 9th सर्कल चैप्टर का थ्योरम है ये 10.8। थ्योरम कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस स्टेटमेंट को समझिए। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये आर्क, इसको आप आर्क सपोज करिए, दिस इज पी क्यू आर्क सबटेंड एंगल एट द सेंटर। ये यानी ये आर्क जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये ठीक। और यही आर्क इस रिमेनिंग पार्ट, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, यही आर्क, ये यानी आर्क पी क्यू सबटेंड एंगल एट द सेंटर और सेम आर्क सबटेंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे ये सबटेंड कर रहा है। तो थ्योरम्स कह रहा है कि जो सेंटर का एंगल होता है, इस एंगल का ये डबल होता है। जैसे अगर हम इसको कह देते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 इसको सपोज कर देते हैं, तो एंगल 1 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी इस आर्क के थ्रू सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी आर्क के थ्रू रिमेनिंग पार्ट, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो जो सेंटर का एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल के डबल होता है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें तो अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनेगा, यानी यहाँ पे वो इस एंगल का ये हाफ होगा 30 डिग्री, यानी अगर ये 60 तो ये 30 होगा। ये थ्योरम्स कह रहा है। और अगर सपोज करिए कि अगर ये एंगल 40 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बनेगा 80 डिग्री, यानी इस एंगल का यहाँ पे डबल बनता है, या हम ये कहें कि इस एंगल का यहाँ पे हाफ बनता है। तो ये थ्योरम्स कह रहा है, इस थ्योरम्स को प्रूव करना है। तो आइए चलिए इस थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। और प्रूफ बहुत ही आसान है, समझिए। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन मैंने ड्रा कर दिया। अब अगर हम इसको सपोज करें एंगल 2, दिस इज एंगल 2, और इसको हम सपोज कर लेते हैं एंगल 4, और इधर का जो एंगल है इसको 5 कह देते हैं और इस एंगल को हम 6 कह देते हैं। अब देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल OPR। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो जब ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि OP इज इक्वल टू OR, तो OP का अपोजिट एंगल 5 और OR का अपोजिट एंगल 6, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये कैसे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है।
सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में ओ क्यू आर में देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये भी रेडियस है। तो ये टू साइड इक्वल हो गया, ट्रायंगल्स के टू साइड्स इक्वल हो गए, क्योंकि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इनकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका इस साइड का अपोजिट एंगल 4 और इस साइड का अपोजिट एंगल 2, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और रीज़न ये कि एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये इतना सा एंगल, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। यानी ये एंगल अगर हम इसको यहाँ पे कोई पॉइंट कर देते हैं, एस कर देते हैं कि ये एस पॉइंट है, यहाँ पे सपोज कर देते हैं, तो एंगल अब यहाँ से प्रूफ, अब समझ लीजिए कि इसी में हम जो है प्रूफ कर देते हैं। यहीं पे आप प्रूफ हेडिंग लिख लीजिएगा, ये प्रूफ में यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। और हम क्या लिखने जा रहे हैं कि एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस ये जो है एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर के अपोजिट के सम के इक्वल होता है, यानी 5 + 6 होगा। एंगल 5 + एंगल 6। और अभी अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है कि 5 = 6, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 और प्लस 6 के प्लेस पे एंगल 5 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो गया। ये एंगल पी ओ एस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इसके इंटीरियर के सम के इक्वल होगा, यानी एंगल 2 + एंगल 4, एंगल 2 + एंगल 4। और हम इस 2 के प्लेस पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 = 4, तो 2 के प्लेस पे 4 लिखा जा सकता है। तो एंगल 4 + एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। दिस इज एंगल एस ओ क्यू। एडिंग these two result, equation 1 and equation 2, first plus second, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 2 कॉमन, एंगल 5 प्लस एंगल 4, और यहाँ पे देखिए 5 और 4 का जो सम होगा वो एंगल 3 हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 3। और इन दोनों का जब आप सम करेंगे, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम करेंगे, तो एंगल बनेगा पी ओ क्यू, यानी इट इज़ एंगल पी ओ क्यू। और पी ओ क्यू को मैंने एंगल 1 नेम दिया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और ये प्रूफ हो गया। तो अगर इसे को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। और एग्ज़ाम्पल तो आपने देखा ही कि अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल हम आपसे पूछें कि अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है 70 डिग्री, ठीक, तो इस ये जो आर्क है, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल 75 है, और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग
सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल का हाफ होगा, कि अगर यहाँ पे 75 तो यहाँ पे 75/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहीं पे बना देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आर्क मैंने लिया है, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल ये बन रहा है, और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे यहाँ पे बन रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये एंगल 25 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, इसी का ये डबल हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरम्स जो है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।